मूवी की शुरुआत में हम सकुरा नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं। सकुरा अपने काम को अपने परिवार से भी बढ़कर मानती है, इसलिए वो अक्सर अपना काम को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करती रहती थी, जिस वजह से उसका परिवार उस पर नाराज होता था। और एक रात वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी अचानक एक आदमी आकर उसके पीछे दरवाजे से सकुरा को शूट कर देता है और एक गोली उसकी बड़ी से आर पार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से समय रुकता है और सकुरा के सामने मौत के देवता प्रकट हो जाता है। ये देखकर सकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर मौत का देवता साकुरा को समय रोकने की शक्ति देता है और कहता है कि तुम्हें इन 15 सेकंड को इस्तेमाल करके अपना खूनी को पता लगाकर उसे मारना भी है। लेकिन ये 15 सेकंड में अपने खूनी को पता लगाना इतना आसान नहीं होने वाला था। पर सकुरा ये जानना चाहती थी कि आखिर उसे किसने मारा, क्योंकि सकुरा का मानना है कि वो एक अच्छे इंसान है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनने के बाद मौत का देवता सकुरा को बताता है कि तुम इस समय को जब चाहे रोक सकती हो। यहाँ पर सकुरा को सबसे पहले पीछे मुड़कर देखना है, इसलिए अब वो अपने समय को शुरू करती है। लेकिन जैसे ही समय शुरू हुआ उसे बहुत तेज दर्द का सामना करना पड़ा। उसे इतना दर्द हुआ कि उसने जल्दी से समय को रोकना पड़ा, क्योंकि जैसे ही समय शुरू हुआ उसका दर्द भी शुरू होता था। अब यहाँ पर 1 सेकंड बीत चुका था और सकुरा के लिए ये काम और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब उसके पास केवल 14 सेकंड ही बचे थे। लेकिन वो हार नहीं मानते हुए समय को फिर से शुरू करती है और वो इस बार पीछे मुड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे गोली मारने वाली और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लाइंट की बेटी किम होता है। किम की मां को एक विराम था, जिस वजह से वो हमेशा सकुरा से दवाई लेती थी, पर कई महीनों के इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इसलिए सकुरा ने उसे एक दिन बड़ी डोज वाली दवाई दी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद किम की मां की मौत हो जाता है, जिसे देखकर किम पूरी तरह से टूट जाती है। और उसी दिनों से किम ने सकुरा को खूनी समझने लगी और तभी से वो सकुरा से बदला लेने का फैसला कर लिया। इसलिए वो बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। पर सकुरा जानती थी कि वो निर्दोष है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए सकुरा सोचती है कि अब वो उस बचे हुए समय को यूज करके उसे खून के इल्जाम में फंसा सके। लेकिन अब समय 13 सेकंड ही बचे थे, इसलिए वो चारों तरफ देखती है और एक प्लान बनाती है। उसके बाद वो समय को शुरू करता है और सबसे पहले वो जमीन पर एक पाउडर फेंक देती है। इसके बाद वो रिमोट उठाकर सारे लाइट्स ऑफ करती है, ताकि जब किलर उस रूम के अंदर आए तो उसकी जूतों के निशान वहां पर छूट जाएंगे। इससे पुलिस को खूनी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सकुरा ने ये सिर्फ 2 सेकंड में ही पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि इतना काफी नहीं है। इसलिए उसने एक बार फिर समय शुरू करती है और जल्दी से पास में पड़ी टेबल में जाकर एक पेन से किम का नाम लिख देती है और उसने समय को भी रोक लेता है। लेकिन तब तक सिर्फ 8 सेकंड ही बचे थे। उधर मौत का देवता भी ये सब देख रहे थे और वो कहता है कि किम ने आसानी से टेबल पर अपना नाम देख लेगी और वो अपने नाम को बदल देगी। ये सुनकर सकुरा कहती है कि वो भी यही चाहती है। उसके बाद वो फिर से समय को शुरू करती है और टेबल पर रखे फूलों के गुलदस्ते को टेबल पर तोड़ देती है और उन फूलों से किम का लिखा हुआ नाम के ऊपर रख देती है। इसके बाद वो अपने हाथ में हुए पेन को भी दूर फेंक देती है, ताकि वो पेन किम को ना मिले। और अगर किम ने अपना नाम बिगाड़ना भी चाहा तो वो टेबल पर रखे दूसरे पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन टेबल पर रखे दूसरे पेन के इंक अलग है, इसलिए पुलिस आसानी से समझ जाएगा कि खूनी कौन है। लेकिन खूनी के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए वो फिर से समय को शुरू करती है और 2 गुलाब के फूलों को इलेक्ट्रिक प्लग में डाल देती है, ताकि जब किम अपना नाम मिटाने के लिए वो फूल हटाने की कोशिश करता है तब उसे उस फूलों के वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और उस शॉक से वो मारी जाएगी। लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए वो पास में रखे पानी के बाल्टी को लात मारकर सारा पानी जमीन पर बिखर देती है। ये प्लान इतनी परफेक्ट थे कि मौत का देवता भी उसके प्रशंसा करता है। अब सकुरा के पास केवल 5 सेकंड ही बचे थे, लेकिन उसे इतना सब करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती। उसके बाद वो बचे हुए 5 सेकंड का इस्तेमाल करके पुलिस के लिए और भी सबूत छोड़ना चाहती है। और जैसे ही वो समय शुरू करके आगे की तरफ जाती है तो तभी पीछे से किम ने सकुरा को फिर से गोली मार देती है, क्योंकि पहले जब सकुरा ने पीछे मुड़ कर देखा तब किम को लगा कि वो उस पर हमला करने वाली है, इसलिए उसने सकुरा को दोबारा गोली मार दी। अब सकुरा के पास सिर्फ 0.6 सेकंड ही बचे थे, इसलिए मौत का देवता सकुरा के पास आकर उसे हार मानने के लिए कहता है, क्योंकि अब जो समय बचा था वो इतना काफी नहीं था कि सकुरा कुछ कर पाए। लेकिन सकुरा हार नहीं मानती और वो चाहती है कि वो मरने से पहले किम को सारे सच्चाई का पता चले। इसलिए वो अपना पूरी ताकत लगाकर जमीन में पड़ी एक लेटर को पकड़ लेती है और तभी समय भी खत्म हो जाती है और सकुरा के भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब किम जैसे ही रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि सकुरा ने वहाँ पर कई बदलाव किए हैं और वो अंदर जाने के लिए जैसे ही अपना कदम उठाती है तो तभी वो जमीन पर बिखरे हुए पाउडर को देखता है। इसीलिए वो अपने फुटप्रिंट को छिपाने के लिए अपना जूता निकालकर सकुरा के चप्पल पहन लेती है और उस रूम के अंदर जाने के बाद वो टेबल पर अपना नाम देखती है।
जिसे देखने के बाद वो अपना नाम मिटाने के लिए पास में पड़ी एक पेन को उठा लेती है, लेकिन तभी वो समझ जाती है कि ये वो पेन नहीं है जिससे उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वो जल्दी से आसपास देखती है और जमीन पर पड़े पेन को उठा लेती है जो सकुरा ने फेंक दिया था। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर रखे फूलों को हटाने की कोशिश करती है तो तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिस वजह से किम बेहोश हो जाती है। अब कुछ घंटों बाद वहाँ पर पुलिस आने की आहट से किम की आंख खुलती है और वो जल्दी से उठकर टेबल पर लिखा हुआ अपना नाम को बदल देती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होता है कि तभी वो सकुरा के हाथ में एक लेटर देखती है, जिसे देखकर उसे लगा कि ये उसके खिलाफ कोई सबूत होगा, इसलिए वो उस लेटर को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और घर पहुँचने के बाद वो उस लेटर को खोलकर देखती है तो वो काफी हैरान होती है, क्योंकि ये उसकी माँ का सुसाइड लेटर था। उसकी माँ काफी बेराम थी, इसलिए उसकी माँ को लगा कि वो अपनी बेटी पर बोझ बन गई है, जिस वजह से उसने दवाई लेना बंद कर दिया। और अंत में जब उसे उसका विराम बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। ये सब जानने के बाद किम पूरी तरह से टूट जाती है और वो काफी रोने लगती है, क्योंकि उसने एक बेकसूर इंसान की जान ली थी। अब उधर पुलिस भी पहुंच चुका था और तभी वहां पर उन्हें एक नोट मिला जहां पर किम का नाम लिखा हुआ था, और उसी के मदद से पुलिस किम को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।